कैसे खिलाएंगे? मेरा बाल बच्चा को पोस रहे हैं, कर 2.5 साल से काम कर रहे हैं अभी। 2.5 साल से काम, और आंखों से आंसू निकल रहा है बच्चों का। इन लोगों का रोजगार छिनवाने का बहुत दर्द है। तो जब त्रिपाल लगा के खिलाते थे उस समय अतिक्रमण नहीं था। अभी थोड़ा सा दुकान चलने लगी है, थोड़ा सा हो गया, जबकि हम लोग रोड के अंदर भी हैं। 30 नवंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रांची के जेसी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एक दिवसीय मैच खेला जाएगा और उसको लेकर पूरे शहर को साफ सुथरा किया जा रहा है ताकि देसी विदेशी खिलाड़ी और मैच देखने के लिए जो मेहमान आए तो उसको रांची बहुत खूबसूरत लगे। क्या लगे? बहुत खूबसूरत। तो इसको लेके जितना रोड साइड अतिक्रमण है और ख़ास करके स्टेडियम के आसपास, तो नगर निगम की टीम भी पहुंच गई है अपने दल बल के साथ और आदेश है कि जितने भी अतिक्रमण में दुकान है स्टेडियम के सामने में उसे हटा दिया जाए। और अब स्वतः बोला गया कि आप खोल दीजिए, नहीं तो बुलडोजर की कार्रवाई हो जाएगी। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और भाई साहब खुद अपना से हटा ले रहे हैं दुकान। क्या मशीन नहीं है? सही बात है, बेचारा हाथ से कितना खोलेगा। ये होटल है जेसी स्टेडियम के सामने में। तो मैच 30 तारीख को 30 नवंबर को मैच है, तो उससे पहले साफ सुथरा किया जा रहा है। खुलने का टाइम तो यही। जी बिल्कुल बिल्कुल। यही हो रहा है, अगल बगल नहीं हो रहा, यही हो रहा खाली अगल बगल। अगल बगल में नहीं हो रहा है, इधर नहीं हो रहा, कहीं नहीं हो रहा। अगल बगल वहाँ देखिए, इधर देखिए, आप सब जगह है। हम लोग को सिर्फ खाने पीने दिया गया जैसे नहीं तुम्हारा ही टूटेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो गलत है ना। बिल्कुल। लॉ एंड ऑर्डर जो सबके लिए, मेरे लिए भी है, उनके लिए भी है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि नहीं, यही करो सिर्फ, यही करो सिर्फ। अचानक से आए हैं लोग तोड़ रहे हैं। ये आपकी दुकान है? एक ही दुकान क्यों बताया जा रहा है किसको? हाँ, सिर्फ ये अगल बगल भी देखिए, उधर भी है जी, उधर भी है। आप लोग सब कुछ देखिए रहे हैं। आपको क्या बोला? बोले क्या इन लोग नगर निगम वाले? सिक्योरिटी इशू है, यहाँ मैच हो रहा है इसलिए सब हटा रहे हैं। तो सिर्फ हम ही लोगों का दुकान क्यों हटेगा? ये रीजन है। कितने दिन से चला रहे हैं ये दुकान? 1 साल से आसपास। 1 साल से जी। क्या मैंने परमिशन लेके लगाए थे या ऐसे ही लगाए? ऐसे ही लगाए सर, ऐसे ही लगाए। हाँ, तो बाकी रोजगार परमिशन के सब तो वही है सर। बिल्कुल। धुरवा में सब वही जमीन है। तो स्वतः दुकान को हटा ले रहे हैं। ये आदेश हुआ है सिक्योरिटी के मद्देनज़र, चूँकि जेसी में मैच है भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 30 नवंबर को खेला जाएगा। और ये दुकान हम आपको दिखा रहे हैं, जेसी स्टेडियम के सामने की दुकान है और इसे हटाने का आदेश है कि आप स्वतः हटा लें। और लोग दुकान को खोल रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं कि काफ़ी संख्या में फोर्स भी आया है, दुर्वा पुलिस। क्या लग रहा है भैया? ये होल्डिंग टैक्स दे रहे हैं, तब क्यों हटाया जा रहा है इनका? क्या बोले? होल्डिंग टैक्स ये पे कर रहे हैं इनके अनुसार। अच्छा, होल्डिंग टैक्स भी दे रहे हैं? हाँ, आइए भैया, ओनर यही हैं। अच्छा, होल्डिंग टैक्स भी देते हैं? हाँ, होल्डिंग और ठीक, क्या बोलते हैं आपका, ये बिजली बिल तो जाता है। नहीं, बिजली बिल अलग बात है, होल्डिंग टैक्स जमा कर रहे हैं। कागज है? हाँ, कागज है मेरे पास ऑनलाइन। अगर होल्डिंग टैक्स दे रहे हैं, नगर निगम वाला भी है, जमा होता है, मंथली होता है। दुकान तो खुलवाने का माने खोलेंगे ये लोग। ये भाई साहब कब से जमा कर रहे हैं? लेकिन ये कब से? ये मेरा 6 महीना हो गया, 6 महीना से ऊपर से। ये नगर निगम का ही है? हाँ। अब बताइए। इसी दुकान का है? नाम लिखा हुआ है दुकान का? चलो क्लोज करिए तो। धुरवा मटन फैमिली ढाबा। एक मिनट। ये भाई साहब धुरवा मटन फैमिली ढाबा का टैक्स भी देते हैं, ये दिखा रहे हैं अपना होल्डिंग। सर आता तो नहीं बनता जी। और हम अब दुकान देखते हैं कि क्या नाम से दुकान देख ले पहले। हाँ, यहाँ है वही जो होल्डिंग टैक्स पे कर रहे हैं, धुरवा मटन चावल ढाबा जी।
अच्छा, नोटिस दिया गया था कि नहीं? आप बताइए ना बाबा, आप इनसे पूछिए, इनसे पूछिए। नहीं मिला है। वो नोटिस नहीं मिला। रिटन नोटिस हम लोग के पास नहीं आया है। खाली यहाँ पे सब दुकान छोड़ के यहाँ पे गाड़ी रुकती है, आके बोलते हैं आप हटा लीजिए। सब कोई यहाँ पे आइए, हटा लीजिए। नगर निगम से आएंगे तो यहीं आएंगे, थाना से आएंगे तो यहीं आएंगे। ये पॉलिटिक्स है। क्या लगता है? आखिर किसी को लगता पता नहीं। हम बताते हैं आपको एक बात और बताते हैं। हम लोग जब त्रिपाल लगा के खिलाते थे उस समय अतिक्रमण नहीं था। अभी थोड़ा सा दुकान चलने लगी है, थोड़ा सा हो गया, जबकि हम लोग रोड के अंदर भी हैं। ना ही एक रोड आज तक गाड़ी पे लगने दिए हैं। वहाँ पे भी आदमी रहता है और नीचे भी आदमी रहता है, ठीक है ना। तो उसके कारण अब देख रहे हैं लोग चलने लगा तो आदमी को बर्दाश्त होता नहीं है किसी को, उसी कारण हो रहा है। आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, हम हट रहे हैं, हमको हटने से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे किसी दिन बोले कि यहाँ पे ये प्रोजेक्ट बनने वाला है, उस दिन हम लोग खुद अपने हाथों से हटाएंगे, ठीक है ना। इस दिन फिर यहाँ पे हट ही जाएगा, फिर जंगल हो जाएगा, किसी को कोई परवाह नहीं रहेगा, चल जाएगा इसी तरह। जैसे ही लोग बता रहे हैं कि अभी मैच है तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ सर मैच सिर्फ मेरे लिए है, उस दुकान के लिए भी मैच है ना सर। वो तो बंद भी कर दे रहे हैं हम लोग। वो तो हम बंद करने के लिए राजी हैं, हम नहीं खोलेंगे कल से। उसका भी हटाएं। वो आप लोग सामने है ना, हम देख लोग तो लीजिए। हैं यहाँ पे, देख आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग उससे यहाँ सारे से चीजें। 20 लोग को हम लोग दे रहे हैं रोजगार। तो ये भी है ना मुद्दा कि हाँ रोजगार दे रहे हैं। देखिए खड़ी है सबको, ये लोग, ये सारे लोग वहाँ काम करते हैं। सही बात है। 20-25 आदमी को रोजगार अगला। ये देखिए सारे लोग कहने। एक बात और बोलना जी, चाहेंगे, बताइए। यहाँ पे अवैध करिए। अगर आप ऐसे बात से बनाए तो अवैध है। अगर आप मकान बना लिए हैं तो अवैध नहीं है। अच्छा। यहाँ के ये रूल है। जो वहाँ पे देखिए, वहाँ पे सारा दुकान जो है ना टाइल्स मार्बल लगा लीजिए तो आपका अवैध नहीं रहेगा। यहाँ आप कहीं भी जाइए, पूरा आदर्श नगर, पूरा इधर कहीं भी धुरवा इलाका में सब HEC का जमीन पे घर बना के एक दिन नहीं, एक साल नहीं, कई साल से रह रहे हैं। रेंट पे लगा के वहाँ लोग रहते हैं। वहाँ कोई आग तक देखने के लिए नहीं जाएंगे। यहाँ पे एक घर नहीं, कितना घर चल रहा है। किसी को हम लोग अब कहाँ क्या चोरी डकैती करेंगे ना। अब 2 लोग काम करते हो यहाँ 21 आदमी लोग काम करते हैं। हम लोग का भी ज्वाइंट फैमिली है, जो कि दुकान से ही अभी कारोबार चल रही है, ठीक है ना। लेकिन अब लोगों को बर्दाश्त होना नहीं है, सिर्फ लोगों को देखना है कि हाँ क्या चल रहा है, नहीं चल रहा। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, क्राइम करेगा ना आदमी, यही कर सकता है ना। अब 2 नंबर का काम करेगा पैसा लेने के लिए। आखिर यहाँ अच्छा से कमा रहे हैं, कोई चोर डकैती तो नहीं कर रहे हैं, सही से खिला रहे हैं, सही से कर रहे थे। उस समय तक किसी को दिक्कत नहीं था। अब मेरा यही कहना है कि हम जब 2 kg मटन बेचते थे तो क्यों दिक्कत नहीं हुआ उस दिन? पहला दिन खोले थे, पहला दिन क्यों दिक्कत नहीं हुआ? आखिर 1 साल बाद क्यों दिक्कत हो रहा है? दिक्कत तो पहला दिन से होना चाहिए ना। आज क्यों दिक्कत हो रहा है? दुकान खराब करने ना, वो लोग भी खाए होंगे मटन। हाँ, और यहाँ पे भी एक बता दे रहे हैं ना कि लोग जो भी है ना कि नहीं टूटे का वादा करके, और जो भी आगे का बात होता है वो भी है, सब चीज देने के बाद भी आज आ गए हैं तोड़ने के लिए। क्या बोले भैया आप? हम बोले जितना लोग आज खाली कराने भी आए हैं ना, सब यहाँ मटन खा के गए होंगे। हमको ये नहीं पता पैसा दिए होंगे नहीं दिए होंगे, सब खाएंगे। इतना स्वादिष्ट रहता है। हम लोग भी उसी तरीके के आदमी हैं, नॉर्मल आते हैं खाने। हम लोग खाना खाने बैठे थे, उठिए भागी, ये बेचारा इतना परेशान, ये इतना इधर आइए भैया। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। एक लिखित कुछ तो होता कि आप आधा घंटा में खाली करिए, लिखित कुछ तो होना चाहिए था। नोटिस देना चाहिए, समय देना चाहिए थोड़ा सा। कुछ है जो आए हैं वो लोग बोल रहे हैं कुछ भी चला देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों में दर्द है कि अचानक दुकान खाली करवाया जा रहा है। कई लोग यहाँ रोजगार से जुड़े हुए हैं। ये महिलाओं को हम दिखा रहे हैं कि सभी रोजगार से हैं जुड़े हुए इस होटल से। और इन लोगों का सीधा कहना है कि अगर हम लोगों को बता दिया जाता तो हम लोग खाली कर ही देते। लेकिन क्या लग रहा है, अब आप लोग का दुकान खाली करने बोला गया? हम लोग को बेरोजगार हो गए। अब लोग जो हम लोग को काम मिला था ये भैया के अनुसार मिला था, अब हम लोग हटा दे रहे हैं, हम लोग बेरोजगार हो गए। ये लोग भी अपना घर, एक तो इतना एज के उम्र में भी यहाँ हम लोग को काम मिल रहा है, उसके बाद हम लोग काम ही नहीं मिलेगा ये लोग को, उसके बाद क्या होगा हम लोग का? वही बात है ना, क्या हम लोग कैसे रोजी रोटी चलेगा? क्या लग रहा है नानी? क्या लगेगा, खराब लग रहा है। देखिए जब यहीं आके गिन कमाते हैं, हमारा शरीर थक गया पर भी नहीं निकाल दे रहा है। कहता है कि पेट कर चलते हैं, हम बोलते हैं कि चलो इसी तरह के काम करके गिना हम खाएंगे बोल के गिनाते हैं। क्या करें, अब तोड़ देगा तो जाएंगे कहाँ इतना। क्या लग रहा है बाबू, तुम लोगों को क्या बोला है यहाँ से खाली कर देने? नहीं, खाली नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ हम लोग का जो काम हो रहा है ना वो हर लीगल तरीके से हो रहा है। यहाँ 2 नंबर काम चोरी डकैती हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोग को सबको को यहाँ अच्छा से खिलाया जा रहा है, इसमें हम लोग का कोई इलीगल तरीके से कोई काम नहीं हो रहा है सर। तो हम लोग चाहेंगे ना कि दुकान को कोई ना हटाए। क्यों हटाएगा? यहाँ हर चीज़ का हर चीज़ दिया जा रहा है। नहीं है, हम लोग कैसे हटाने देंगे सर? यहाँ
पूरे लीगल तरीका से काम हो रहा है, यहाँ कोई रहने नहीं है। क्या बोली? हम लोग को रोजगार दे जितना कोई है सबको, उसके बाद ही हम लोग दुकान हटाने देंगे। सुनिए सर, सुनिए, हम एगो बात करना चाहते हैं। हटाएंगे तो हम लोग के ऊपर से हटाएंगे, नहीं तो हम लोग को रोजगार दे। हम लोग रोजगार दीजिए। इतना बड़ा बड़ा बच्चा आता है कचरा बिछने वाला, सबको भैया मांगनी से दे देता है खाने के लिए। पेमेंट चाहिए सबको भैया खाना अपने से दे देता है। कितना भीख मांगा जाता है, उसको खाना देता है, उसको पेट भरते हैं। हम लोग के कितना रोजगार दे रहे हैं। अभी से नहीं 2 किलो मटन बनता था, सेखवा से हम लोग काम कर रहे हैं। अभी हम कहाँ जाएंगे सर, बताइए कहाँ जाएंगे? अभी देखिए अगल बगल नहीं टूट रहा है, अब बीच में क्यों टूट रहा है सर? क्यों टूट रहा है? क्यों टूट रहा है बताइए? भी है वहाँ ये आंखों से आंसू निकल रहा है बच्चों का, और आंखों से आंसू निकल रहा है बच्चों का। इन लोगों का रोजगार छिलवाने का बहुत दर्द है, काफी दर्द है। सारे लोगों के आंखों में आंसू है, दर्द है कहीं ना कहीं। इन उठा के ले चलेगा वो, अभी बोला हमको। काफी रो रही हैं लड़कियां यहाँ जो रोजगार में है, और कह रही कि हम लोगों के पास रोजगार नहीं है, हम लोग कहाँ जाएंगे। सारे लोगों के आंखों में आंसू आ गया है, क्योंकि ये मामला है रोजगार से जुड़ा हुआ। सभी नगर निगम से निकल गया मेरा बेटा, तो कमा कमा के डेली खिला रहे हैं, करके पोसेंगे बाल बच्चा, सारे के आंखों में आंसू है। देखिए, क्योंकि ये बड़ा रोजगार का मामला है, कई लोग यहाँ काम करते हैं, 30-40 लोग यहाँ पे हैं, और सभी के आंखों में आंसू है। और सीधा कहना है इन लोगों का कि क्यों हम लोगों को हटाया जा रहा है, हम लोग चोरी वगैरह नहीं करते हैं, हम लोग यहाँ पे कमा खा रहे हैं, और हटाना था तो नोटिस दिया जाता। सभी के आंखों में आंसू निकले हुए हम दिखा रहे हैं, और हम इस सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि सीधा आदेश हुआ है कि आप लोग हटा लें। यहाँ पे काफ़ी संख्या में पुलिस की टीम भी आई हुई है यहाँ पे, और सीधा कार्रवाई करने का आदेश है कि आप लोग स्वतः हटा लें, नहीं तो तोड़ दिया जाएगा। और निगम के आदेश के बाद सारे अपने दुकान को खोल रहे हैं, हटा रहे हैं। ये देखिए सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं दर्द है लोगों में, काफ़ी दर्द है। इन महिलाओं का दर्द आपने खुद सुना कि कितने ज़्यादा तकलीफ में ये लोग हैं कि अब हम लोग कहाँ जाएंगे, बाल बच्चा खिलाएंगे मेरा बाल बच्चा को, कहाँ से खिलाएंगे मेरा बाल बच्चा को? पोस रहे हैं, कर 2.5 साल से काम कर रहे हैं, अभी 2.5 साल से काम कर रहे हैं। 2 साल तो मालिक लोग घर में गए छठ में काम करने, फिर भी काम कर रहे हैं। कहाँ जाएंगे कमाने, कहाँ ही करेंगे? ऐसा हो रहा है, सगरे तोड़ना चाहिए, कहे यहाँ तोड़ रहे हैं, कहीं बोल रहे हैं से मारेंगे तो करेंगे, बहुत बोल रही है, ऐसा बोल रहा है वो लोग। तो ये कहीं ना कहीं लोगों में दर्द है, और अवैध अतिक्रमण को लेके यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। और ये भी तस्वीर दिखा रहे हैं कि बुलडोज़र को यहाँ पे सामने में रखा गया है, ताकि अगर ये लोग नहीं हटाते हैं तो फिर बुलडोज़र अपनी कार्रवाई कर देगा। लेकिन समय दिया गया है रांची नगर निगम की ओर से कि आप अपने स्वतः दुकान को हटा लें। और ये दुकानें हम आपको दिखा रहे हैं, धुरवा मटन चावल जो JCA स्टेडियम के सामने है, और काफ़ी लोग रोज़गार से जुड़े हुए हैं, काफ़ी संख्या में महिलाएं और लड़कियां हैं। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये होटल है जहां लोग बैठ के खाना पीना खाते थे, वो भी तस्वीर हम अंदर की दिखाएंगे आपको कि यहाँ पे लोग बैठ के खाना पीना खाते थे, और रोड से काफ़ी हट के है। और जैसे सारे लोगों ने बताया कि यहाँ पे काफ़ी अतिक्रमण है धुरवा क्षेत्र में, लेकिन किसी का दुकान को नहीं तोड़ा जा रहा है। JCA स्टेडियम के आसपास और भी अतिक्रमण है, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, सिर्फ हम ही लोग के दुकान पे कार्रवाई हो रही है। ये बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये दारू का बोतल वगैरह यहाँ पे है, ये देखिए सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दारू वगैरह का बोतल है यहाँ पे।
इतना बैठ गया होगा, नहीं तो इतना हिम्मत कोई नहीं कर गया। हम लोग कहाँ बैठ गया? सामने तो बैठा हुआ है, हल्ला हो रहा नहीं पता। बड़ा हुआ है, बता दो। दारू पी रहा है यहीं पे, बहुत बड़ा हुआ। चेयर लगा हुआ था, चेयर आपको लगा हुआ था। एक बात सुनिए, नया होगा ना नोटिस दीजिए। इधर आइए, सर ऐसे आना, इधर आइए, इधर आइए सब। मददगार आदमी हरनाम कंप्लेन करते हैं सर, वही भगाने वाला। यहाँ पर हम लोग सब यहीं पर पूरा परिवार यहाँ पर हम लोग ऐसा देखिए, यहाँ जो कंप्लेन करता है ना जी, वही सब दारू वारू पी के बैठ गए, फंसाने वाला काम। ठीक है सर, हम मान रहे हैं। नहीं, हम कहते सुनिए सर, हम लोग तो सब यहीं पर हैं, तो उठा के ले गया, पिया तो क्या करे, फंसाने वाला कोई दुकान के बाहर पी रहा है दारू, तो हम लोग से बोल के थोड़ी, हम लोग तो सब यहाँ फंसे हुए हैं। जो फंसाने वाला आदमी जो कंप्लेन कर लिख के देता है सर, फंसाने के लिए वो सब कर रहा है। सर हम लोग आज तक सीसीटीवी कैमरा चारों तरफ लगा हुआ है, किसी को भी परमिशन दिए, चाहे कोई भी कस्टमर आके बोल दे कि हमको दारू पीने के लिए बोला है कि हाँ पीछे चल जाओ पीने के लिए, चाहे आगे चल जाओ। अब यहाँ से कोई मटन लेते हैं, कोई वहाँ बैठ के पियेंगे, तब उनका पीछे पीछे तो कोई आदमी नहीं जाएगा ना, कोई अब उधर चलेंगे। अब मेरा प्रॉपर्टी तो सारा नहीं है ना, फिर बोलेंगे कि वहाँ भी क्यों तुम मना कर रहा है। आखिर ये भी तो बात होता है। अगर दुकान के अंदर देखिए, हम लोग का फैमिली होटल है, फैमिली लोग ही आते हैं, बच्चा से लेके लेडीज से लेके बूढ़ा बूढ़ी सभी कोई आते हैं खाने के लिए। आप कैमरा का 10 दिन प्लेबैक देख लीजिए, अगर एक भी अंदर कोई नशा सिगरेट भी अगर अंदर कोई जलाया होगा तो जो बोलिएगा सो। अब नोटिस वगैरह दिया है? कोई रिटेन नोटिस नहीं है, कोई रिटेन नोटिस नहीं है सर। और यहाँ का होल्डिंग और ट्रेड दोनों है हम लोग के पास। आखिर क्यों है हम लोग के पास? अगर नगर निगम से ही मिलता है ना, आखिर क्यों है? आखिर और सबसे पहले बिना नोटिस दिए यहाँ पे जेसीबी लेके आके यहाँ पे कार्रवाई किया जा रहा है बिना मतलब का। क्या नाम? तो यहाँ पे जो JCA स्टेडियम के सामने में अतिक्रमण कर जो दुकान लगाए हुए उसे जो हटाने आए, उसके बाद एक बड़ा मामला ये पेश आ गया कि होटल के पीछे में काफ़ी लोग बैठे हुए थे, टेबल कुर्सी लगा के और शराब पी रहे थे। और ऐसे में प्रशासन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि गुस्से में आ गए और कहने लगे कि आप लोग गलत तरीके से यहाँ शराब वगैरह पिलाते हैं और सुरक्षा का मामला यहाँ पे आ जाता है, सुरक्षा का मामला। और इसी क्षेत्र में लोग शराब पी रहे थे और उसके बाद प्रशासन ने सभी को कहा कि यहाँ से हटिए आप लोग। क्या बोले, सामने दारू पी रहा है, इतना आदमी लगा हुआ है, जानबूझ करके फंसाने वाला नहीं, आप पिला रहे हैं सर, हम लोग तो छूटे नहीं है सब उधर फंसा हुआ है आदमी, यानी यहाँ ऐसे थोड़ा आ रहा है, यहाँ चकना खाने आ रहा है दारू। प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है ठीक है मजा चाहिए। क्या लग रहा है सर, यहाँ कुछ शराब की बोतलें वगैरह आप लोग देखे क्या? जैसे स्टेडियम के सामने में, चूंकि हम लोग भी हैं यहीं, तस्वीर में भी आई है। चलिए हो गया जी, आप ही बोल दीजिए तब। नहीं, हमको आपसे बात ही नहीं तो आप मना कर रहे हैं तो हम किसी को मना नहीं कर रहे हैं। जाओ जी, सामने देखिए जो है वो। नहीं, वो तो हम लोग देखे, वीडियो ही में आया हुआ है, हम लोग जांच कर रहे हैं। और बुलडोज़र की कार्रवाई अब ये दुकान में हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी दारू वगैरह यहाँ पे मिला है, दारू का बोतल वगैरह जो लोग पी रहे थे। जो JCA स्टेडियम के सामने में दुकान है मटन चावल का, और उस पर अब कार्रवाई निश्चित है, चूँकि बुलडोज़र आ चुका है। काफ़ी संख्या में यहाँ लोग भी हैं और पुलिस की टीम भी है, चूँकि 30 नवंबर को जो मैच खेला जाएगा भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रांची के JCA इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, उसको लेकर सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो भी आसपास में अतिक्रमण कर दुकान लगाए हुए हैं उन्हें रांची नगर निगम की ओर से तोड़ा जा रहा है। अब ये सीधी कार्रवाई हम आपको दिखाएंगे, बस आप बने रहें।
और काफ़ी संख्या में यहाँ महिलाएं पहुँच गई हैं और उन लोगों का सीधा कहना है कि कैसे हम लोगों का दुकान को तोड़िएगा, हम लोग का रोज़ी रोटी यहाँ चलता है। और काफ़ी संख्या में यहाँ लोग भी आ गए हैं। सीधी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। काफ़ी हो हल्ला हंगामा भी यहाँ पे हुआ है। जी देखिए बहुत दिक्कत होगा सर। 3 गो मेरा बेटी है, अपना अपना ससुराल चल गया, हम कमाने नहीं सकेंगे। अब होटल में नहीं कमाएंगे सर तो हम कैसे कहाँ से हम खिलाएंगे, अपने खाएंगे कहाँ से खाएंगे बताइए। तो भीख मांगेंगे, इसीलिए तो आतंकवादी बन जाता है, का बन जाता है, का बन जाता है, चोर बन जाता है, इसीलिए बनता है। और ये देखिए कि पूरे दुकान के सामने में महिलाएं खड़ी हो गई हैं कि बुलडोज़र की कार्रवाई हम चलने नहीं देंगे, और यहाँ पर सभी लोग खड़े हो गए। तो आखिरकार आपने वीडियो में देखा कि काफ़ी तरह का क्लाइमेक्स यहाँ देखने को मिला दुकान हटाने को लेकर, और लड़कियाँ महिलाएं रो रही थी। और कहीं ना कहीं निगम फिर कहा, काफ़ी रोना धोना जब शुरू हुआ तो निगम ने कहा कि आप दुकान के सामने पर्दा लगा ले ताकि किसी तरह का जो खूबसूरती है वो रोड का छुप जाए, आप पर्दा लगा लीजिए। लेकिन इसी वक्त क्या होता है, चूँकि यहाँ काफ़ी संख्या में पुलिस की टीम भी मौजूद थी, तो पीछे में लोग कुछ शराब पी रहे थे। अब शराब कौन पी रहा था ये भी एक सवालिया निशान है। फिर बुलडोज़र कार्रवाई करने जाती है कि नहीं आपका दुकान को तोड़ा जाएगा, ये आदेश हो जाता है कि तोड़ा जाएगा। लेकिन आखिरकार दुकानों का काफ़ी विरोध हुआ कि आखिर हमारा ही दुकान को क्यों तोड़ा जा रहा है, आखिर क्या दुश्मनी है। यहाँ कई दुकानें हैं जैसे स्टेडियम के बाहर में, ये जो HEC की पूरी ज़मीन है, पूरे HEC के एरिया में कह सकते हैं कि पूरे धुरवा में अतिक्रमण में, आखिर अतिक्रमण पर बुलडोज़र नहीं चल रहा है और सिर्फ हमारे ही दुकान पे बुलडोज़र क्यों चल रहा है। काफ़ी विरोध के बाद, रोना धोना के बाद आखिरकार इनके दुकान बच गई। और अब देख रहे हैं कि ग्रीन पर्दा लगा दिया गया है यहाँ पे ग्रीन पर्दा लगा दिया गया है ताकि जो खूबसूरती है स्टेडियम का वो बने रहे। चूँकि 30 तारीख को मैच है यहाँ पे भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में, और दुकान को पर्दा कर दिया गया है पूरी तरह से कि ताकि जो शेड वगैरह है, जो ठेला खेमचा टाइप का जो दुकान नज़र आता है वो छुप जाए।